गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? सभी लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे और शायद सभी लोग कक्षाओं का वेट भी कर रहे होंगे। साथियों, हमारी राजस्थान के इतिहास एवं कला संस्कृति की कक्षाएं चल रही थी और उसमें पहला जो विषय लिया गया है वो राजस्थान का कला एवं संस्कृति लिया गया है। राजस्थान की कला और संस्कृति की वीडियो लगातार आप लोगों तक पहुंच जाएंगी, अपलोड कर देंगे। आप लोगों को वीडियो बिल्कुल निःशुल्क मिलेंगे, सारी चीज़ें ये जो है। और बिना समय गंवाए आप सभी को फिर से एक नई सीरीज के साथ सभी को नई सीरीज के साथ अपने आप से जोड़ते हैं। तो अपना विषय जो चल रहा है, विषय अपना जो विषय चल रहा है, विषय वो है राजस्थान। राजस्थान की कला एवं संस्कृति। राजस्थान की कला एवं संस्कृति। राजस्थान की कला एवं संस्कृति में जो अपना टॉपिक चल रहा है, टॉपिक जो चल रहा है वो है राजस्थान के प्रमुख त्योहार। राजस्थान के प्रमुख त्योहार। राजस्थान के प्रमुख त्योहार। साथियों, पहला जो टॉपिक है वो राजस्थान के प्रमुख त्योहार हैं। त्योहार पढ़ाने से पहले मैंने आप सबको एक पहले वीडियो डाली है और उस वीडियो में मैंने आपको सारे के सारे पंचांग बताए हैं। क्योंकि त्यौहार की जहाँ हम बात करेंगे तो सबसे पहले त्यौहार के लिए अपने को क्या सीखने जरूरी हैं? तो पंचांग सीखने जरूरी हैं। पंचांग मतलब कैलेंडर सीखने जरूरी हैं। बिना कैलेंडर के हम त्योहारों की तिथियां याद नहीं कर सकते और बिना कैलेंडर के हम लोग त्योहारों की कोई भी चीज़ जो है उसको एक अच्छे तरीके से याद नहीं कर सकते। और अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को पहले देख लें। पंचांग वाली वीडियो देखनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना पंचांग के काम चलने वाला है ही नहीं। इस पंचांग में मैंने आपको एक तो अंग्रेजी कैलेंडर समझाया है। अंग्रेजी पंचांग के बारे में मैंने चर्चा की थी आप लोगों के साथ, ये आपको डिटेल से वहाँ मिल जाएगा। दूसरा, आपको मैंने यहाँ विक्रमी संवत की चर्चा की है। विक्रमी संवत क्या है, इसके माह कौन कौन से हैं। इसी के साथ साथ आपको मैंने शक संवत की वहाँ डिटेल बताई है। इसके साथ ही भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है, इसकी वीडियो वहाँ आपको मिल जाएगी। राष्ट्रीय पंचांग के माह कौन से हैं, ये सब चीज़ें आपको वहाँ मिल जाएंगी। हिजरी संवत क्या होता है, हिजरी संवत, तो हिजरी संवत के बारे में वहाँ संपूर्ण डिटेल से चर्चा हुई है, क्योंकि हिजरी संवत के अकॉर्डिंग मुस्लिम धर्म के सारे त्यौहार मनाए जाएंगे। इसके साथ ही आपको मैंने बताया कि साथियों ईस्वी क्या होती है, ईस्वी। इसी के साथ आपको मैंने बताया था कि सदी क्या है या शताब्दी क्या है, इसकी चर्चा हमने वहाँ कर ली है, सदी या शताब्दी। इसी के साथ साथ हमने ईसा पूर्व की चर्चा भी वहाँ की है। ईसा पूर्व क्या है? किसी भी माह में दो पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, तो उनकी चर्चा भी हमने वहाँ पर कर ली है। तो आप लोग एक बार पिछले वीडियो को देखें और उस वीडियो को देखने के बाद जो है आप शुरू करेंगे राजस्थान के प्रमुख त्योहार। तो राजस्थान के प्रमुख त्योहारों में हम लोग सबसे पहले बेटा पढ़ेंगे हिंदू धर्म के त्योहार। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? तो हम पढ़ेंगे हिंदू धर्म के त्योहार। हिंदू धर्म में कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं? हिंदू धर्म के त्योहार। हिंदू धर्म के त्योहार, ये पॉइंट हम सबसे पहले क्लियर करेंगे कि हिंदू धर्म में कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत कहाँ से होती है। राजस्थान में त्योहारों का आगमन या त्योहारों की शुरुआत कहाँ से होती है? त्योहारों का आगमन, राजस्थान में त्योहारों का आगमन श्रावण मास से होता है। ध्यान रहे, राजस्थान में त्योहारों का आगमन कौन से माह से होगा? श्रावण मास से होगा। और श्रावण मास में कौन से त्योहार से होगा? तो आप लोग बताएंगे सर छोटी तीज के साथ त्योहारों की शुरुआत हो जाती है। छोटी तीज बेटा कब मनाई जाती है? तो इसकी तिथि है श्रावण श्रावण शुक्ल तृतीया। छोटी तीज का त्यौहार श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। इसी के साथ राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत मान ली जाती है।
और अगला जो पॉइंट अपना है वो है राजस्थान में राजस्थान में राजस्थान में त्योहारों की समाप्ति। राजस्थान में त्योहारों की समाप्ति तो आप बताएंगे चैत्र मास में होती है। राजस्थान में त्योहारों की समाप्ति कहाँ होती है? चैत्र मास। कौन से त्योहार को होती है बेटा? तो आप बताएंगे सर गणगौर को होती है। कौन से त्योहार को? गणगौर को। और गणगौर कब मनाई जाती है? तो आप बताएंगे चैत्र चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन गणगौर मनाई जाती है। तो ये पॉइंट सबसे पहले अपने को याद होने चाहिए कि राजस्थान में त्योहारों का आगमन कौन से माह से माना जाता है। अगर आपसे त्योहारों का आगमन पूछा जा रहा है और उसमें केवल वो आपसे माह पूछ रहा है तो आप बताएंगे त्योहारों का आगमन श्रावण मास से होता है। राजस्थान में त्योहारों का आगमन कौन से त्योहार से होता है? तो त्योहार अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप बताएंगे छोटी तीज। राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत कौन सी तिथि से मानी जाती है? तो आप तिथि के रूप में बताएंगे श्रावण शुक्ल तृतीया। ऐसे ही आपको ध्यान रखना है राजस्थान में त्योहारों की समाप्ति कौन से माह में मानी जाती है। अगर समाप्ति वाला माह आपसे पूछा जाए तो बेटा आप बताएंगे चैत्र मास के अंदर समाप्ति होती है। और अगर आपसे त्योहार पूछा जाता है कौन से त्योहार को राजस्थान में त्योहारों की समाप्ति होती है तो आपका उत्तर आएगा गणगौर। अगर आपसे तिथि कोई पूछी जाती है तिथि कि राजस्थान में कौन सी तिथि को त्योहारों की समाप्ति मानी जाती है तो आप बताएंगे चैत्र शुक्ल तृतीया। तो ये राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत है, ये राजस्थान में त्योहारों का समापन वाली बात है। और इनके बारे में कहावत भी प्रसिद्ध है कि तीज त्योहारा बावड़ी। देखो क्या कहावत चलती है राजस्थान के अंदर। एक कहावत बहुत प्रसिद्ध है कि तीज तीज त्योहारा बावड़ी तीज त्योहारा बावड़ी बावड़ी ले डूबी गणगौर। तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। ये कहावत राजस्थान में त्योहारों के आगमन और समाप्ति से संबंधित है। इसका मतलब है तीज त्योहारा बावड़ी यानी कि तीज के त्योहार से त्योहारों का आगमन होता है। ले डूबी गणगौर ले डूबी गणगौर का मतलब है कि तीज के त्योहार से त्योहारों की शुरुआत होती है और गणगौर के त्योहार के साथ राजस्थान में त्योहारों की समाप्ति होती है। तो सबसे पहले तो यही आप निश्चित कर लें। इससे आगे देखिए राष्ट्रीय पंचांग या हिंदी पंचांग का पहला माह होता है बेटा चैत्र। पहला महीना कौन सा है? चैत्र। तो सबसे पहले आप पढ़ेंगे चैत्र मास के त्योहार। सबसे पहले आप कौन से त्योहार पढ़ेंगे? चैत्र मास के त्योहार। चैत्र मास के त्योहार। एक बार फिर ध्यान से आप लोग सुन लें कि राष्ट्रीय पंचांग का या हिंदी कैलेंडर का पहला महीना कौन सा है? चैत्र है। लेकिन राजस्थान में त्योहारों का आगमन कहाँ होता है? आगमन कहाँ होता है? अभी मैंने आपको पीछे बताया है कि राजस्थान में त्योहारों का आगमन कहाँ से होगा? तो श्रावण मास से होगा। कई बार हम ये सोचते हैं कि राष्ट्रीय पंचांग का पहला महीना कौन सा है? चैत्र है। या हिंदी कैलेंडर का पहला महीना कौन सा है बेटा? चैत्र है। तो क्यों ना हो राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत चैत्र से होती होगी, जो बिल्कुल गलत उत्तर अपना हो जाएगा। शुरुआत अगर पूछे तो श्रावण मास। और अगर हिंदी कैलेंडर का पहला महीना कोई पूछे तो वो कौन सा है अपना? चैत्र मास। तो हिंदी कैलेंडर के अनुसार हम पहला जो माह है चैत्र उसके सारे के सारे त्योहार देखेंगे। तो देखिए ये पूरा का पूरा चैत्र मास है। आपको मैंने बताया किसी भी माह के अंदर किसी भी हिंदी माह में कितने पक्ष होते हैं गुरुजी? 2 पक्ष होते हैं। पहला जो पक्ष है उसका नाम क्या है? कृष्ण पक्ष। और कृष्ण पक्ष को ही आप क्या कहते हैं? बदी। दूसरे पक्ष का नाम क्या है बेटा? तो शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष। और शुक्ल पक्ष को हम क्या कहते हैं? तुदी। किसी भी हिंदी माह में कितने पक्ष हैं? तो आप बताएं गुरुजी 2 पक्ष हैं। पहला जो पक्ष है वो कौन सा है अपना? कृष्ण पक्ष है। दूसरा जो पक्ष है उसका नाम क्या है? शुक्ल पक्ष।
तो सबसे पहले देखो कृष्ण पक्ष वाले त्योहार। कृष्ण पक्ष का जो पहला दिन होगा 1 2 3 4 5, पहले हम मार्किंग कर लेंगे। 6 7 8 9 10 11 12 13 14, और जैसे ही 15वां दिन आएगा, जैसे ही कौन सा दिन आएगा बेटा कृष्ण पक्ष का 15वां दिन जैसे ही आएगा, तो उस दिन क्या हो जाएगा, तो गुरुजी उस दिन हो जाएगी अमावस्या। 15वें दिन क्या हो जाएगा, अमावस्या, यानी कि कृष्ण पक्ष का जो 15वां दिन है वो अमावस्या का दिन है। और ऐसे ही आप यहाँ भी मार्किंग कर लेंगे। देखो यहाँ शुक्ल पक्ष स्टार्ट हो गया है, तो एकम से स्टार्ट होगा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, और जैसे ही बेटा यहाँ 15वां दिन आएगा शुक्ल पक्ष का, तो 15वें दिन क्या हो जाएगा, तो आप बताएं गुरुजी 15वें दिन जो है वो क्या है, पूर्णिमा वाला दिन है। 15वां दिन कौन सा है, पूर्णिमा वाला दिन है। तो देखो ये मैंने पूरे के पूरे माह के डेज लिख दिए। पहला पक्ष है कृष्ण पक्ष, कृष्ण पक्ष वाले त्योहार देखेंगे। दूसरा पक्ष कौन सा है अपना, शुक्ल पक्ष है, शुक्ल पक्ष वाले त्योहार हम देखेंगे। तो देखो कौन कौन से त्योहार यहाँ मनाए जाएंगे। चैत्र कृष्ण एकम के दिन, पहले ही दिन ध्यान रखना है, चैत्र कृष्ण एकम के दिन राजस्थान में क्या मनाया जाता है, तो आप बताएंगे गुरुजी धुलंडी का त्योहार मनाया जाता है। आपसे सीधा ही पूछेंगे धुलंडी कब मनाई जाती है, तो देखो धुलंडी मनाई जाती है चैत्र कृष्ण एकम के दिन। एकम को हम क्या कहते हैं बेटा, प्रतिपदा कहते हैं। 8वां दिन जब आएगा, चैत्र कृष्ण अष्टमी का दिन आएगा, तो राजस्थान में इस दिन 2 त्योहार मनाए जाएंगे। एक तो आपको ध्यान रखना है गुडला का त्योहार मनाया जाएगा, और एक अपने को याद रखना है बेटा, इस दिन मनाई जाएगी शीतला अष्टमी। कौन सा त्योहार मनाया जाएगा, शीतला अष्टमी। और शीतला अष्टमी को ही आप लोग किस नाम से जानते हैं, तो गुरुजी इसको कहा जाता है बास्योड़ा, क्योंकि शीतला अष्टमी के दिन बासी भोजन खाने का रिवाज है, बासी भोजन खाया जाता है, तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, बास्योड़ा भी कहते हैं। यहाँ देखिए चैत्र शुक्ल एकम के दिन, चैत्र माह का जो शुक्ल पक्ष है उसका जो पहला दिन है, इस दिन मनाया जाएगा हिंदू नववर्ष। कौन सा त्योहार मनाया जाएगा, हिंदू नववर्ष मनाया जाएगा। इसी दिन बेटा मनाया जाएगा गुड़ी पड़वा का त्योहार। कौन सा त्योहार मनाया जाएगा, गुड़ी पड़वा का त्योहार मनाया जाएगा। और ध्यान रहे चैत्र शुक्ल एकम के दिन ही कौन से नवरात्रे प्रारंभ हो जाते हैं, तो आप बताएंगे बसंतीय नवरात्रे प्रारंभ, बसंतीय नवरात्रे प्रारंभ हो जाते हैं। चैत्र शुक्ल एकम के दिन जो है हिंदू नववर्ष मनाया जाएगा, और इसी दिन गुड़ी पड़वा का त्योहार। और इसी दिन कौन से नवरात्रे शुरू हो जाएंगे, तो आप बताएंगे बसंतीय नवरात्रे। ध्यान रहे बेटा नवरात्रे जो हैं, नवरात्रे वर्ष में कितनी बार मनाए जाते हैं, कहीं आ जाए कि नवरात्रे वर्ष में कितनी बार आते हैं, तो आपका उत्तर आएगा गुरुजी वर्ष में नवरात्रे कितनी बार आएंगे, तो 2 बार आएंगे। एक तो आएंगे चैत्र मास के अंदर, चैत्र मास, और चैत्र मास वाले जो नवरात्रे हैं इनको हम कहते हैं बसंतीय नवरात्रे। कौन से नवरात्रे हैं, तो आप बताएंगे बसंतीय नवरात्रे। एक नवरात्रे आएंगे आपके आश्विन मास के अंदर। कौन से मास में, तो आश्विन मास के अंदर। और आश्विन मास वाले जो नवरात्रे हैं इनको बेटा क्या कहा जाता है, तो आप कहेंगे गुरुजी इनको तो शारदीय नवरात्रे कहा जाता है। तो देखो कितने शानदार प्रश्न बन सकते हैं। शारदीय नवरात्रे कब मनाए जाते हैं, तो आप बताएंगे आश्विन मास में। बसंतीय नवरात्रे कब मनाए जाते हैं, तो आपका उत्तर आएगा चैत्र मास में। तो नवरात्रे वर्ष में कितनी बार हैं, 2 बार हैं। नेक्स्ट त्योहार आप देखिए, द्वितीया जब आएगी, चैत्र शुक्ल द्वितीया के दिन सिंजारा मनाया जाएगा। क्या मनाया जाएगा बेटा, तो सिंजारा का त्योहार मनाया जाएगा। ध्यान रहे सिंजारा भी वर्ष में कितनी बार मनाया जाता है, तो आप बताएंगे गुरुजी सिंजारा जो है, सिंजारा वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। कितनी बार मनाया जाएगा,
दो बार। एक तो आप कहेंगे बेटा चैत्र मास में मनाया जाएगा, चैत्र मास, और दूसरा सिंजारा कब मनाया जाता है तो श्रावण मास। चैत्र मास में गणगौर से एक दिन पहले मनाया जाएगा, गणगौर से, गणगौर से एक दिन, गणगौर से एक दिन पूर्व मनाया जाएगा, ठीक है। और श्रावण मास में जो सिंजारा आएगा वो छोटी तीज से, कौन सी तीज से तो आप बताएंगे गुरुजी छोटी तीज से, छोटी तीज से एक दिन पूर्व मनाया जाएगा, एक दिन पूर्व। यानी सिंजारा वर्ष में दो बार आएगा, एक तो आप बताएंगे बेटा चैत्र मास में गणगौर से एक दिन पहले मनाया जाएगा, और एक आएगा श्रावण मास में जो छोटी तीज से पहले मनाया जाएगा। नेक्स्ट त्योहार आप देखिए चैत्र मास के अंदर तीसरा दिन जब आएगा, चैत्र शुक्ल तृतीया आएगी, तो इस दिन राजस्थान में बहुत ही प्रसिद्ध त्योहार मनाया जाता है, और वो त्योहार कौन सा है अपना गणगौर। हर एक एग्जाम में बड़ी प्रमुखता के साथ पूछा जाने वाला सवाल है गणगौर। गणगौर कब मनाया जाता है तो देखो तिथि इसमें दी हुई है, चैत्र मास है, शुक्ल पक्ष है, और दिन कौन सा है अपना तृतीया। तो चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन कौन सा त्योहार मनाया जाएगा, गणगौर का त्योहार मनाया जाएगा। आठवां दिन जब आएगा, आठवें दिन बेटा मनाया जाएगा यहाँ अशोका अष्टमी का त्योहार। कौन सा त्योहार मनाया जाएगा, अशोका अष्टमी का त्योहार मनाया जाएगा। इस दिन राजस्थान में अशोक के वृक्ष का पूजन होता है। नौवां दिन जो है तो इस दिन मनाई जाएगी राम नवमी। क्या मनाया जाएगा, राम नवमी का त्योहार मनाया जाएगा। और इसी दिन ध्यान रहे, इसी दिन बसंतीय जो नवरात्रे चल रहे हैं, बसंतीय जो नवरात्रे हैं वो क्या हो जाएंगे बेटा तो आप बताएंगे समाप्त हो जाएंगे। तो बसंतीय नवरात्रे जो हैं चैत्र शुक्ल एकम के दिन स्टार्ट होते हैं, और बसंतीय नवरात्रे जो हैं चैत्र शुक्ल नवमी के दिन समाप्त हो जाएंगे। 13वां दिन जब आएगा चैत्र शुक्ल त्रयोदशी, देखो 13वां दिन जब आएगा, 13वां दिन, तो 13वें दिन मनाई जाएगी महावीर जयंती। कौन सी जयंती मनाई जाएगी तो आप बताएंगे गुरुजी महावीर जयंती मनाई जाएगी चैत्र शुक्ल त्रयोदशी के दिन। कौन से, चैत्र शुक्ल 13 के दिन महावीर जयंती मनाई जाएगी। और ये कौन से धर्म का त्योहार है तो आप बताएंगे सर ये जैन धर्म का प्रमुख त्योहार है, तो ये मनाया जाएगा। आगे देखिए जब पूर्णिमा यहाँ आएगी, 15वां दिन जब आएगा, चैत्र मास की जब पूर्णिमा आएगी बेटा, तो पूर्णिमा को मनाई जाएगी कौन सी जयंती तो आप बताएंगे गुरुजी हनुमान जयंती मनाई जाएगी, हनुमान जयंती। तो देखो ये पूरा का पूरा चैत्र मास है, चैत्र मास में कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं, वो कौन सी तिथि को मनाए जाएंगे, तो ये पूरा का पूरा चैत्र मास आपके सामने है। अब इससे आगे बेटा हम एक एक त्योहार को लेंगे, एक एक त्योहार की हिस्ट्री जानेंगे, आखिर में कोई त्योहार मनाया जा रहा है तो उसके पीछे रीजन क्या है। तो चलिए आगे आप लोग नेक्स्ट पेज के ऊपर, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें इसका, ताकि लिखने में आपको आसानी आ जाए। नेक्स्ट पेज देखो, चैत्र मास के अंदर पहला त्योहार कौन सा है, चैत्र मास के अंदर पहला त्योहार, तो अभी मैंने आपको पीछे मैप में बताया है कि चैत्र मास का पहला त्योहार कौन सा है बेटा, धुलंडी। सीधी सीधी आपसे तिथि पूछी जाएगी, आपसे क्या पूछा जाएगा, इसकी तिथि पूछी जाएगी कि धुलंडी कब मनाई जाती है। तो ध्यान रहे धुलंडी मनाई जाती है बेटा चैत्र, चैत्र कृष्ण एकम के दिन मनाई जाएगी। एकम को ही आप क्या कह सकते हैं बेटा तो प्रतिपदा कह सकते हैं इसी को, इसी को आप स्थानीय भाषा में क्या कह सकते हैं तो इसी को आप पड़वा भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं स्थानीय भाषा में, पड़वा कहते हैं। तो ध्यान रहे धुलंडी कब मनाई जाती है, चैत्र कृष्ण एकम के दिन मनाई जाएगी, चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को मनाई जाएगी, या फिर आप कह सकते हैं चैत्र कृष्ण पड़वा के दिन मनाई जाएगी। इस त्योहार की कहानी किस व्यक्ति के साथ जुड़ी हुई है तो आप बताएंगे इसका प्रसंग, इसका प्रसंग, इसका मतलब धुलंडी का जो प्रसंग है, इसका प्रसंग लोक देवता,
लोक देवता इलोजी के साथ जुड़ा हुआ है। इसका प्रसंग किसके साथ जुड़ा हुआ है? लोक देवता इलोजी के साथ जुड़ा हुआ है। लोक देवता इलोजी के साथ जुड़ा हुआ है, ये अपने को ध्यान रखना है। लोक देवता इलोजी के साथ जुड़ा हुआ है। देखिए इलोजी कौन है? इलोजी, इलोजी को राजस्थान में यानी कि मारवाड़ जो क्षेत्र है, मारवाड़ में छेड़छाड़ का देवता कहा जाता है। एक तो ये अपने को ध्यान रखना है। राजस्थान में छेड़छाड़ का देवता किसे कहा जाता है? अब देखो, वैसे तो छेड़छाड़ का देवता बेटा किसे कहा जाता है? श्री कृष्ण को कहा जाता है। लेकिन आ जाए कि राजस्थान में छेड़छाड़ का देवता किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे इलोजी को कहते हैं। ये निसंतान, ये इलोजी जो है निसंतान दंपतियों को, इलोजी निसंतान दंपतियों को संतान संतान सुख देने में, संतान सुख देने में सक्षम देवता माने जाते हैं। सक्षम देवता माने जाते हैं, सक्षम देवता है। दूसरा, अविवाहितों के लिए, इनके लिए बेटा, अविवाहितों के लिए, जिनकी शादी नहीं हुई है, जिनका ब्याह नहीं हो रहा है, अविवाहितों के लिए दुल्हन दिलाने में, क्या बात है, दुल्हन दिलाने में, दुल्हन दिलाने में सक्षम देवता माने गए हैं। सक्षम देवता, देखो तो ये अपने को इलोजी से याद कर लेना है। कहीं आ जाए कि इलोजी के बारे में बताओ, तो आप बताएंगे कि दुलंडी का प्रसंग इलोजी से जुड़ा हुआ है। और इलोजी को मारवाड़ में क्या कहा जाता है बेटा? तो छेड़छाड़ का देवता। ऐसे ही निसंतान दंपतियों को संतान सुख देने में सक्षम देवता माना गया है। और ये अविवाहितों को दुल्हन दिलाने में सक्षम देवता है। जिनकी शादियां नहीं हो रही है, जिनके ब्याह नहीं हो रहे हैं, जिनको दुल्हन नहीं मिल पा रही है, तो किसकी पूजा करें? तो इलोजी की पूजा करें। लेकिन ध्यान रहे, पहले पढ़ लें उसके बाद पूजा कर लें। कभी आप लोग पढ़ाई छोड़ दें, रात से ही पूजा शुरू। नेक्स्ट त्योहार आप देखिए, पहला हो गया दुलंडी। दूसरा जो त्योहार है, दूसरा त्योहार गुड़ला का त्योहार मनाया जाता है। किसका त्योहार मनाया जाता है बेटा? चैत्र मास में गुड़ला का त्योहार मनाया जाता है। ये कौन सी तिथि को मनाया जाता है? कौन सी तिथि को मनाया जाता है? तो आप बताएंगे ये चैत्र चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है। ध्यान रहे, चैत्र कृष्ण अष्टमी को बेटा दो त्योहार मनाए जाते हैं। एक तो गुड़ला का त्योहार मनाया जाता है, और एक कौन सा त्योहार मनाया जाएगा? तो शीतला अष्टमी का त्योहार मनाया जाएगा। इस दिन देखो क्या होगा, इस दिन महिलाएं, इस दिन महिलाएं, इस दिन महिलाएं इकट्ठी होकर, एकत्रित होकर, इस दिन महिलाएं इकट्ठी होकर कुमार के घर जाकर, कुमार के कुमार के घर जाकर, कुमार के घर जाकर छिद्रित मटके में, कैसे मटके में? छिद्र युक्त जो मटका होगा, छिद्रित मटके में दीपक जलाकर, छिद्रित मटके में दीपक जलाकर, छिद्रित मटके में दीपक जलाकर गीत गाती हुई। कैसे गीत गाती हुई? कौन से गीत गाए जाएंगे? गुड़ला गीत। कहीं आ जाए गुड़ला वाले दिन कौन से गीत गाए जाएंगे, तो आप बताएंगे गुड़ला गीत। गीत गाती हुई अपने घर लौटती हैं, गीत गाती हुई अपने घर लौटती हैं। ये अपने को ध्यान रखना है, अपने घर लौटती हैं। अब बाद में देखो, बाद में क्या होगा, तो ध्यान रहे, बाद में इस मटके को, बाद में इस मटके को या इस घड़े को या इस गुड़ला को पवित्र जल में विसर्जित कर दिया जाता है। पवित्र जल में विसर्जित कर दिया जाता है। पवित्र जल में क्या होगा बेटा? विसर्जन होगा, विसर्जित कर दिया जाता है। तो ये कहानी किस दिन चलेगी? तो गुड़ला के त्योहार के दिन ये सब कार्यक्रम किए जाएंगे।
तो देखो गुड़ला का त्योहार चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन मनाया जाएगा। इस दिन महिलाएं इकट्ठी होकर के कुम्हार के घर जाकर छिद्रित मटके में दीपक जलाकर गीत गाती हुई लौटेंगी। ध्यान रहे कौन से गीत गाए जाएंगे इस दिन, कौन से गीत गाए जाएंगे, तो आप बताएंगे साहब गुड़ला गीत गाए जाएंगे। क्या गाए जाएंगे? गुड़ला गीत गाए जाएंगे। आप लोगों से कहीं पूछ लिया जाए गुड़ला है, देखो सवाल बहुत माइनर आ सकते हैं। कहीं आपसे ये क्वेश्चन कर दिया जाए, ये क्वेश्चन कर दिया जाए कि गुड़ला है, गुड़ला है, ये छोटा सा प्रश्न आपको दे देंगे गुड़ला है। अब वो पूछ रहे हैं गुड़ला क्या है, तो देखो गुड़ला क्या है 3-4 तरीके से हम उत्तर देंगे। गुड़ला का एक मतलब होता है मटका या घड़ा। गुड़ला क्या है बेटा? मटका है, या फिर आप कह सकते हैं घड़ा है। दूसरा गुड़ला एक त्योहार है। क्या है? गुड़ला एक त्योहार है। तीसरा गुड़ला क्या है बेटा? एक नृत्य है। चौथा गुड़ला क्या है साहब? गीत भी है। तो ये अपने को ध्यान रखना है। देखो कितना शानदार प्रश्न है कि गुड़ला है, वो पूछ रहा है बेटा गुड़ला क्या है, तो आप बताएंगे 4 उत्तर इसमें। गुड़ला एक मटका है, गुड़ला एक त्योहार है, गुड़ला एक नृत्य है, और गुड़ला क्या है? एक लोकगीत भी है। तो ये अपने को ध्यान रखना है। अब देखिए इस दिन मतलब ये त्योहार बेटा क्यों मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, कोई तो रीजन होगा इस दिन। तो ध्यान रहे इस दिन यानी गुड़ला के दिन, इस दिन जोधपुर शासक, कहाँ के शासक? तो जोधपुर के शासक। इस दिन जोधपुर के शासक सातल देव ने, इस दिन जोधपुर के शासक सातल देव ने, इस दिन जोधपुर के शासक सातल देव ने पीपाड़, पीपाड़ कहाँ है बेटा? तो आप बताएंगे गुरुजी ये जोधपुर में। इस दिन जोधपुर शासक सातल देव ने पीपाड़ जोधपुर में, पीपाड़ जोधपुर में गणगौर की पूजा कर रही, गणगौर की पूजा कर रही, पूजा कर रही 140 अपहृत कन्याओं को, 140 अपहृत कन्याओं को 140 अपहृत कन्याओं को मल्लू खां के सेनापति, मल्लू खां के सेनापति घोड़ले खां से मुक्त कराया था। किससे मुक्त कराया? तो आप बताएंगे साहब घोड़ले खां से मुक्त कराया था, घोड़ले खां से मुक्त कराया था। देखिए इस दिन जोधपुर के शासक सातल देव ने पीपाड़ जोधपुर में गणगौर की पूजा कर रही 140 अपहृत कन्याओं को मल्लू खां के सेनापति घोड़ले खां से मुक्त कराया था। अब ये घोड़ले खां जो है, मल्लू खां देखो कौन है? मल्लू खां अजमेर का एक हाकिम हुआ है। कौन सी जगह? तो आप बताएंगे गुरुजी अजमेर। अजमेर के एक हाकिम है, उस हाकिम का नाम है मल्लू खां। कौन है? तो आप बताएंगे बेटा मल्लू खां। और इस मल्लू खां का एक सेनापति है, मल्लू खां का एक सेनापति है, उस सेनापति का नाम क्या है? तो सेनापति का नाम है घोड़ले खां। इस घोड़ले खां ने पीपाड़ जोधपुर से गणगौर की पूजा कर रही 140 कुंवारी कन्याओं का अपहरण कर लिया था। और जब इस बात का पता जोधपुर शासक सातल देव को लगा तो उस व्यक्ति ने घोड़ले खां को मारकर, कब? चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन घोड़ले खां को मारकर इन कन्याओं को मुक्त कराया। और घोड़ले खां का जो सिर है पूरे मारवाड़ में घुमाया गया। तो उसी की याद में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो आप बताएंगे गुड़ला का त्योहार मनाया जाता है। तो ये अपने को ध्यान रहे। नेक्स्ट त्योहार आप देखो, नेक्स्ट अगला त्योहार बेटा मनाया जाएगा शीतला अष्टमी। अगला त्योहार कौन सा है? शीतला अष्टमी का त्योहार, शीतला अष्टमी। और शीतला अष्टमी मनाई जाती है चैत्र कृष्ण
अष्टमी के दिन। देखो डरना है ही नहीं है, शीतला अष्टमी वो पूछ रहा है, अष्टमी इसमें पहले ही लगा हुआ है, तो दिन तो आपको पहले ही बताकर चल रहा है कि अष्टमी के दिन मनाया जाएगा। शीतला अष्टमी कब मनाया जाएगा? अष्टमी के दिन मनाया जाएगा, चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाया जाएगा। और कहीं आ जाए कि शीतला अष्टमी को किस नाम से जाना जाता है, अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो शीतला अष्टमी का जो उपनाम है या अन्य नाम है वो है बास्योड़ा। कौन सा त्योहार? बास्योड़ा। देखिए इस दिन बासी भोजन जो है वो खाने का रिवाज है। बासी भोजन हम खाएंगे तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? बासोड़ा के नाम से भी जानते हैं। और यह त्योहार किसके लिए मनाया जाता है? तो ध्यान रहे, इस दिन यानी शीतला अष्टमी के दिन, इस दिन शीतला माता का पूजा या पूजन करते हैं। इस दिन शीतला माता का पूजन होता है। इस दिन शीतला माता का पूजन होता है, ये अपने को बेटा ध्यान रखना है। अब देखिए शीतला माता, कहीं आ जाए कि शीतला माता का मंदिर कहाँ बना हुआ है, शीतला माता का मंदिर कहाँ बना हुआ है, तो ध्यान रखना शीतला माता का मंदिर बना हुआ है स्टील की डोंगरी पर। कौन सी डोंगरी पर? स्टील की डोंगरी पर बना हुआ है। और ये स्टील की डोंगरी कहाँ है? तो ये है बेटा चाकसू जयपुर के अंदर। कहाँ है? चाकसू जयपुर के अंदर है। ध्यान रखना शीतला माता का मंदिर कहाँ बना हुआ है? सील की डोंगरी चाकसू जयपुर में बना हुआ है। शीतला माता की पूजा कब की जाती है? तो आपका उत्तर आएगा गुरुजी शीतला अष्टमी के दिन। कहीं आ जाए शीतला अष्टमी को खाया जाने वाला भोजन कौन सी तिथि को बनाया जाता है, अगर ऐसा सवाल आ जाए कि शीतला अष्टमी को खाया जाने वाला भोजन कौन सी तिथि को बनाया जाता है, तो डरने की बात नहीं है। देखो शीतला अष्टमी के दिन भोजन खा रहे हैं, कैसा भोजन? बासा, तो इसका मतलब है एक दिन पहले बनाया जाएगा। तो भोजन जो निर्माण होगा, यानी जो भोजन तैयार होगा इस त्योहार के लिए, भोजन जो तैयार किया जाएगा वो कौन सी तिथि को किया जाएगा? तो आप बता देंगे चैत्र 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 कृष्ण सप्तमी के दिन भोजन बनेगा, ये अपने को ध्यान रखना है। एक बेटा आपसे पूछा जाएगा सिंधी समाज का बासोड़ा किसे कहा जाता है? देखो ये तो हिंदू समाज का बासोड़ा है, ये किसका है? तो ये हिंदू धर्म का बासोड़ा है। कहीं आ जाए कि सिंधी समाज का बासोड़ा, तो नोट करके आप यहाँ लिखिए, नोट करके आप लिखिए कि सिंधी समाज का बासोड़ा, सिंधी समाज का बासोड़ा कौन से त्योहार को कहा जाता है? तो आप बताएंगे यहाँ पर बड़ी सातम। कौन सी सातम है? तो बड़ी सातम। ऐसी बड़ी सातम को बेटा क्या कहते हैं? तो गुरुजी थुदड़ी के नाम से भी जानते हैं। सिंधी समाज में बड़ी सातम का त्योहार मनाया जाएगा, सिंधी समाज में थुदड़ी का त्योहार मनाया जाएगा। और इसे सिंधी समाज किस रूप में मनाता है बेटा? तो बासोड़ा के रूप में मनाता है। ध्यान रहे शीतला माता का मंदिर कौन सी डोंगरी पर है? सील की डोंगरी। तो देखिए नोट करके आप तीन चार चीजें यहां देखेंगे। एक तो बेटा आएगा कि बरवा की डोंगरी कहाँ है, ये सवाल आता है, बरवा की डोंगरी कहाँ है? तो बरवा की डोंगरी कहाँ है? तो आप बताएं गुरुजी राजगढ़ में। और ये राजगढ़ कहाँ है? तो ये कहाँ है बेटा? तो अलवर के अंदर है। क्या है यहाँ? तो यहाँ जो है नारायणी माता का मंदिर बना। कौन सी माता का मंदिर है? नारायणी माता का मंदिर स्थित है। तो देखो ये ध्यान रखना है, ऐसे सील की डोंगरी याद करना है, से शीतला माता याद करना है। परवाह की डोंगरी पर कौन सी देवी का मंदिर है बेटा? तो आप बताएंगे नारायणी माता का मंदिर है। उसके बाद देखो अगला नोट अपने को क्या लिखना है, आपको दो डोंगरी और याद करनी है। एक डोंगरी याद करनी है महादेव की डोंगरी, महादेव की डोंगरी। और एक डोंगरी अपने को याद रखनी है भोमली की डोंगरी। कहाँ है ये? भोमली की डोंगरी कहाँ है बेटा? तो आप बताएंगे गुरुजी ये जयपुर में है। कहाँ है ये? जयपुर में है। लेकिन ध्यान रहे जब से नए जिलों का गठन हुआ है तो अब जो है जयपुर बेटा चेंज हो गया है।
अब ये जो डोंगरी है जयपुर जिले में नहीं आती है, अब ये किसकी भौगोलिक सीमा में आती है? तो अब जयपुर के स्थान पर क्या बताना पड़ेगा हम लोगों को? जयपुर के स्थान पर अब बताएंगे कोटपुतली। क्या बताएंगे? कोटपुतली। और इसी के साथ क्या जोड़ रखा है बेटा? तो अलवर का बहरोड भी जोड़ रखा है। तो ये कोटपुतली बहरोड में है। अब गुरुजी ये क्यों फेमस है? आप क्यों डोंगरी डोंगरी पढ़ा रहे हैं? तो देखो डोंगरी ये दोनों की दोनों क्यों फेमस है? तो ध्यान रहे, यहाँ से बैराट सभ्यता का उत्खनन किया है। यहाँ से कौन सी सभ्यता मिली अपने को? तो आप बताएंगे बैराट सभ्यता मिली है। और बैराट सभ्यता कौन सी नदी के तट पर है? तो नदी बेटा बता देना, बाण गंगा, जिसे क्या कहा जाता है? अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है। तो देखिए ये है कौन सा त्योहार अपना? तो आप बताएं गुरुजी, शीतलाष्टमी का त्योहार है। तो चलिए शीतलाष्टमी हो गया है। अगला त्योहार, अब देखो शुक्ल पक्ष के अंदर जो है त्योहार मनाया जाएगा हिंदू नववर्ष। क्या मनाया जाता है? हिंदू नव हिंदू नववर्ष मनाया जाएगा। कौन सा नववर्ष मनाया जाएगा? तो आप बताएं गुरुजी, हिंदू नववर्ष मनाया जाएगा। चलो साहब, हिंदू नव वर्ष। इसी को बेटा नया संवत भी कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? तो गुरुजी इसको नया संवत भी कहा जाता है। ये कब मनाया जाएगा? तो आप बताएंगे चैत्र चैत्र शुक्ल एकम के दिन मनाया जाएगा। कब मनाया जाएगा? चैत्र शुक्ल एकम के दिन मनाया जाएगा। ध्यान रखना, इसी दिन यानी चैत्र शुक्ल एकम के दिन जो है महाराष्ट्र के अंदर, कौन से राष्ट्र में बेटा? तो आप बताएं गुरुजी, महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा का त्योहार मनाया जाता है। कौन सा त्योहार? गुड़ी पड़वा का त्योहार। इसी दिन जो है कश्मीर के अंदर, कौन से मीर में? तो आप बताएं कश्मीर में नवरेह त्योहार मनाया जाता है। इसी दिन आंध्र प्रदेश में, कौन से प्रदेश में बेटा? तो आप बताएं गुरुजी, आंध्र प्रदेश में उगादी का त्योहार मनाया जाता है। उगादी, या फिर कहीं आपको मिलेगा युगादरी का त्योहार मनाया जाता है। युगादरी का त्योहार मनाया जाता है। ध्यान रखना, इसी दिन, क्या इसी दिन? कौन से दिन? चैत्र शुक्ल एकम के दिन। इसी दिन बसंतीय नवरात्रे प्रारंभ होते हैं। बसंतीय नवरात्रे प्रारंभ होते हैं। बसंतीय नवरात्रे प्रारंभ। और ये बसंतीय नवरात्रे कहाँ तक चलेंगे? तो आप बताएंगे सर ये चैत्र शुक्ल नवमी तक चलेंगे और नवमी को नवरात्रे अपने समाप्त हो जाएंगे। तो देखिए हिंदू नववर्ष या नया संवत कब मनाया जाता है? इसकी तिथि बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी त्योहार की तिथि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। और उसके साथ साथ अगर इस तिथि को छोड़ करके वो बाहर जाता है प्रश्न बनाने के लिए, तो उसके लिए मैं आपको व्याख्या बता रहा हूँ। एक एक चीज, एक एक पॉइंट के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि आप चाहे कोई छोटा एग्जाम देने वाले हैं, आप चाहे कोई बड़ा एग्जाम देने वाले हैं, आपके सामने प्रश्न कहीं से आ जाए, प्रश्न आपके नोट से होगा, प्रश्न आपकी क्लास से होगा, आप लोग बस डिटेल के साथ पढ़ते रहिए। तो महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा का त्योहार मनाया जाएगा, कश्मीर में नवरेह मनाया जाएगा, आंध्र प्रदेश में युगादरी मनाया जाएगा, बसंतीय नवरात्रे शुरू, और ये कहां तक चलेंगे? चैत्र शुक्ल नवमी तक चलेंगे। नोट देखो, खास बात क्या है? ब्रह्म पुराण के अनुसार, कौन से पुराण के अनुसार बेटा? ब्रह्म पुराण के अनुसार। ब्रह्म पुराण के अनुसार हिंदुस्तान में धार्मिक ग्रंथ हैं और उन्हें क्या कहा गया है? पुराण है। तो पुराणों की कुल संख्या कितनी है? आ जाए कि पुराणों की कुल संख्या कितनी है? तो आप बताएंगे बेटा 18 है। इनमें सबसे पुराना कौन सा है? तो ये भी आप देख लो यहाँ, इनमें सबसे पुराना कौन सा है? तो गुरुजी मत्स्य पुराण सबसे पुराना है। मत्स्य पुराण, ठीक है। इनमें सबसे नया पुराण कौन सा है? सबसे नया पुराण, तो आप बताएंगे सबसे नए पुराण का नाम क्या है? वायु पुराण। कह लो, देखो
ब्रह्म पुराण है। पुराण की जैसे ही बात आए तो आपके दिमाग में बात आनी चाहिए कि पुराण है क्या। पुराण धार्मिक ग्रंथ है। पुराण का मतलब होता है प्राचीन आख्यान, पुरानी कहानियां, जिनके रचनाकार कौन है? महर्षि लोहोमर्ष और उनके बेटे अग्रसर्वा के द्वारा पुराणों की रचना हुई है। और टोटल पुराण कितने अपने पास? 18 हैं, जिनमें सबसे पुराना है मत्स्य और सबसे नया कौन सा है बेटा? वायु। तो ब्रह्म पुराण के अनुसार इस दिन, ब्रह्म पुराण के अनुसार इस दिन भगवान ब्रह्मा ने, कौन से भगवान ने? तो आप बताएंगे भगवान ब्रह्मा ने। भगवान ब्रह्मा ने, भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि का निर्माण किया था। सृष्टि का निर्माण, सृष्टि का निर्माण किया था। ये लो, ये पौराणिक मान्यता अपनी है। देखो पौराणिक मान्यता आ सकती, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ब्रह्मा ने इस दिन सृष्टि का निर्माण किया है। अब पौराणिक मान्यताओं में पुराण की चर्चा हम कर रहे हैं। पौराणिक पुराण, पौराणिक पुराण। तो कोई प्रॉपर पुराण आपसे पूछा जाए तो फिर आप क्या बताएंगे बेटा? तो ब्रह्म पुराण बताएंगे। तो ये आप लोग ध्यान रखना। हिंदू नववर्ष, नया संवत, गुड़ी पड़वा, युगादि, बसंती नवरात्रे और सृष्टि का निर्माण। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट त्योहार देखो बेटा। नेक्स्ट त्योहार है सिंजारा। एक एक त्योहार डिटेल से पढ़ाएंगे, आप लोग बस धैर्य के साथ पढ़ते रहें। पूछा जाए सिंजारा कब मनाया जाता है तो आपका उत्तर आएगा गुरुजी सिंजारा मनाया जाता है चैत्र शुक्ल द्वितीया के दिन। कब मनाया जाएगा? चैत्र शुक्ल द्वितीया के दिन। देखिए सिंजारा जो है, सिंजारा भाई वे बहन के, सिंजारा भाई वे बहन के प्रेम का प्रतीक है, के प्रेम का प्रतीक त्योहार है। ये अपने को ध्यान रखना है, प्रतीक त्योहार, प्रतीक त्योहार। अब देखो सारे प्रेम एक बार देख लीजिए आप। कहीं आ जाए भाई वे बहन के, सॉरी एक मिनट बेटा, एक मिनट, सॉरी। ध्यान रहे, किंजारा जो है ये पुत्री, पुत्री वे पुत्र वधु के प्रेम का प्रतीक है। वो गलत लिख गया था, उसके लिए माफी चाहते हैं। किंजारा जो है पुत्री वे पुत्र वधु के प्रेम का प्रतीक त्योहार है, ये अपने को ध्यान रखना है। अगर ऐसे संबंध कहीं आपसे पूछे जाएं और उनमें ये पूछा जाए कि ये कौन से प्रेम का प्रतीक है, तो देखो एक तो अपने को बेटा ध्यान रखना है रक्षाबंधन। कौन सा बंधन है? तो आप बताएंगे गुरुजी रक्षाबंधन है। रक्षाबंधन किसके प्रेम का प्रतीक त्योहार है? तो ये बहन वे भाई, इसका बहन वे भाई के प्रेम का प्रतीक है, के प्रेम का प्रतीक है। ठीक है। एक आपसे पूछा जाएगा करवा चौथ। भाई साहब क्या बात है, करवा चौथ, क्या बात है भाई, करवा चौथ। तो करवा चौथ किसके प्रेम का प्रतीक है? तो आप बताएंगे पति वे पत्नी के प्रेम का प्रतीक है, के प्रेम का प्रतीक है, प्रतीक है। इस दिन सुहागिन महिलाएं, कब? करवा चौथ के दिन सुहागिन महिलाएं जो हैं अपने पति की दीर्घायु व मंगल कामना के लिए क्या करती हैं? व्रत करती हैं, ताकि उनकी उम्र क्या हो जाए? बढ़ जाए, उनकी उम्र ज्यादा हो जाए, लंबी हो जाए। तो ये प्रेम के कुछ प्रतीक त्योहार अपने को याद रखने हैं। देखिए सिंजारा, सिंजारा तीज वे गणगौर, कब? तीज वे गणगौर से, तीज वे गणगौर से, तीज वे गणगौर से एक दिन पूर्व भेजा जाता है, एक दिन पूर्व। सिंजारा तीज वे गणगौर से एक दिन पूर्व मनाया जाता है, ये ध्यान रखना, एक दिन पूर्व मनाया जाता है। फिर देखिए इसमें, इसमें लड़कियों के लिए, किसके लिए? लड़कियों के लिए। ध्यान रखना बेटा,
जो संबंध हो चुके हैं या फिर जो नवविवाहिताएं हैं, लड़कियों के लिए श्रृंगार सामग्री, लड़कियों के लिए कौन सी सामग्री? तो श्रृंगार सामग्री, कौमा कपड़े, कौमा मिठाई, मौज हो रखी है साहब, मिठाई, कौमा झूले, झूले इत्यादि भेजे जाते हैं, इत्यादि भेजे जाते हैं, ये ध्यान रखना। सिंजारा वाले दिन क्या होगा? सिंजारा तीज व गणगौर से एक दिन पहले मनाया जाएगा और सिंजारे में लड़कियों के लिए श्रृंगार सामग्री, अब देखो श्रृंगार सामग्री में सब चीजें आ गई है, कपड़े, मिठाई, झोले इत्यादि भेजे जाते हैं। तो ये कौन सा त्योहार है बेटा? सिंजारा का त्योहार है। लेकिन नोट डाल के याद रखना, नोट डाल के याद रखना। बहुत सारे लोग ये कह रहे होंगे गुरुजी सारे त्योहार किसके लिए हैं? लड़कियों के लिए। तो सुन लो भाई तुम भी। शेखावाटी क्षेत्र में, कौन से क्षेत्र में? तो आप बताएंगे शेखावाटी क्षेत्र में, शेखावाटी क्षेत्र में गणेश चतुर्थी के दिन, कौन सी चतुर्थी है बेटा? तो आप बताएंगे गुरुजी गणेश चतुर्थी। कब मनाई जाएगी? भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी। गणेश चतुर्थी के दिन, गणेश चतुर्थी के दिन लड़कों के लिए, किसके लिए रे? लड़कों के लिए सिंजारे भेजे जाते हैं, लड़कों के लिए सिंजारे भेजे जाते, ये लो भेजे जाते हैं। गुरुजी हम तो शेखावाटी ही जाकर बसेंगे अब, है? तो देखो सिंजारे लड़कियों के लिए भेजे जाते हैं, लेकिन राजस्थान का एक क्षेत्र ऐसा भी है जहां किसके लिए? लड़कों के लिए सिंजारे भेजे जाएंगे। कौन सा क्षेत्र है बेटा? शेखावाटी। शेखावाटी में कितने जिले शामिल हैं? तो आप बताएंगे गुरुजी 3 जिले शामिल हैं। एक तो सीकर शामिल है, इसके अंदर एक झुंझुनू शामिल है, और इसके अंदर और कौन शामिल है? तो चूरू शामिल है। चूरू, सीकर, झुंझुनू का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? शेखावाटी कहलाता है। शेखावाटी किसने बसाया? तो राव शेखा ने बसाया। ध्यान रहे, शेखावाटी किसने बसाया बेटा? तो राव शेखा ने बसाया। तो ये कौन सा त्योहार है अपना? सिंजारा। नेक्स्ट त्योहार आप देखिए, अगला त्योहार है बेटा गणगौर। कौन सा गौर है? तो आप बताएं गुरुजी गणगौर है। तो देखो गणगौर का त्योहार कब मनाया जाएगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद करना ही पड़ेगा, कोई चारा नहीं है। गणगौर मनाया जाता है चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन। तो पहली बात देखो क्या है कि गणगौर का मतलब क्या है, ये आप सुन लीजिए। इसकी तिथि बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये बहुत बार पूछी जाती है। तो गणगौर का मतलब क्या है? गण का अर्थ यहाँ है महादेव, देवों के देव महादेव की जय, महादेव। गौर का मतलब क्या है? गौर का मतलब है पार्वती जी। गौर का मतलब क्या है? पार्वती जी, पार्वती जी। ध्यान रहे, गणगौर, गणगौर राजस्थान में, कौन से थान में? राजस्थान में गुरुजी, राजस्थान में सर्वाधिक गीतों वाला त्योहार है, सर्वाधिक गीतों वाला, सर्वाधिक गीतों वाला त्योहार है, ये अपने को ध्यान रखना है। सर्वाधिक गीतों वाला त्योहार है। दूसरा अपने को ध्यान रखना है कि जयपुर की गणगौर प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की गणगौर प्रसिद्ध है, जयपुर की गणगौर प्रसिद्ध है। राजस्थान में कहाँ की गणगौर प्रसिद्ध है? तो गुरुजी जयपुर की प्रसिद्ध है। अगर जयपुर ऑप्शन में नहीं मिलता है तो आपको क्या करना है बेटा? देखो पूछा जाए गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है, तो आपका उत्तर क्या आएगा? जयपुर। अगर जयपुर ऑप्शन में नहीं मिल रहा है तो फिर आप क्या बताएंगे? फिर आपका उत्तर आएगा बेटा उदयपुर। क्या आएगा? उदयपुर। तो राजस्थान में जयपुर के अलावा कहाँ की गणगौर प्रसिद्ध है? तो उदयपुर जिले की प्रसिद्ध है। उदयपुर की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो महाराणा उदय सिंह के द्वारा की गई। राजस्थान में गुलाबी गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? अगर ये सवाल आ जाए कि राजस्थान में गुलाबी गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है, तो आप बताएंगे बेटा नाथ द्वारा। कहाँ? नाथ द्वारा
राजसमंद की प्रसिद्ध है, नाथद्वारा राजसमंद। अगर आपसे पूछा जाए कि बिना ईसर वाली गणगौर कहाँ मनाई जाती है, बिना ईसर वाली गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है, बिना ईसर वाली गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है, तो आप लोग बताएंगे गुरुजी ये तो जैसलमेर की प्रसिद्ध है। कौन सा मेर है बेटा, तो आप बताएंगे जैसलमेर। जैसलमेर शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो राव जैसल के द्वारा। आपसे पूछा जाए कि धींगा गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है, कौन सी गणगौर है बेटा, तो आप बताएंगे धींगा गणगौर, तो आप बताएंगे मेवाड़ की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है, मेवाड़। तो देखो ये है गणगौर, चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाई जाएगी। गणगौर का मतलब, गण का मतलब महादेव है बेटा, और गौर का मतलब क्या है, पार्वती। गणगौर राजस्थान में सर्वाधिक गीतों वाला त्योहार है, ये अपने को ध्यान रखना है। और एक आएगा राजस्थानी साहित्य में सबसे लंबा लोकगीत किसका है, राजस्थानी साहित्य में कौन सी लोक देवी का गीत सबसे लंबा है, तो आप बताएंगे जीर्ण माता का गीत सबसे लंबा है। जयपुर की गणगौर प्रसिद्ध है, जयपुर ऑप्शन में नहीं मिलेगा, तो दूसरी कौन सी जगह है फिर, उदयपुर है। गुलाबी गणगौर कहाँ की है बेटा, नाथद्वारा की है। बिना ईसर वाली गणगौर कहाँ की है, जैसलमेर। अब देखो यहाँ ईसर, ईसर का मतलब क्या है बेटा, महादेव। ईसर का मतलब क्या है, महादेव। जब गणगौर की सवारी निकाली जाती है तो उसमें महादेव और पार्वती की मूर्तियां रखी जाती हैं, लेकिन जैसलमेर में बिना ईसर यानी बिना महादेव वाली गणगौर की सवारी निकलती है। तो ये बिना ईसर वाली गणगौर कहाँ की है, जैसलमेर जिले की प्रसिद्ध। नेक्स्ट देखो, अगला त्योहार देखो। अगला त्योहार बेटा मनाया जाएगा अशोका अष्टमी, बहुत शानदार सा है, देखो बहुत आसान है। कौन सा त्योहार है, तो आप बताएंगे गुरुजी अशोका अष्टमी है। कब मनाया जाएगा, अष्टमी को मनाया जाएगा। देखो नाम पहले ही बताकर चल रहे हैं, तो हम बताएंगे चैत्र शुक्ल अष्टमी। इस दिन ध्यान रहे, इस दिन अशोक के वृक्ष का पूजन होता है, अशोक के वृक्ष का पूजन होता है, वृक्ष का पूजन होता है साहब, अशोक के वृक्ष का पूजन होता है। अगर कहीं आपसे बेटा वृक्ष पूजन पूछ लिया जाए, वृक्ष पूजन पूछ लिया जाए, तो देखो कौन कौन से वृक्षों का पूजन पूछा जाएगा। आपसे पूछा जाएगा तुलसी पूजन, क्या, तुलसी पूजन आपसे पूछा जाएगा। आपसे बेटा पूछा जाएगा पीपल की पूजा कब होती है, पीपल पूजन आपसे पूछा जाएगा, पीपल पूजन। आपसे पूछा जाएगा आंवला पूजन, आपसे पूछा जाएगा, आंवला पूजन आपसे पूछा जाएगा। तो देखो ये कब कब होता है, तुलसी पूजन होता है तुलसी एकादशी के त्योहार को। कौन से त्योहार को, तुलसी एकादशी का जब त्योहार मनाया जाएगा तो तुलसी पूजन। पीपल पूर्णिमा जब मनाई जाएगी, कौन सी पूर्णिमा बेटा, पीपल पूर्णिमा जब मनाई जाएगी तो पीपल पूजन। आंवला नवमी जब मनाई जाएगी, कौन सी नवमी, आंवला नवमी मनाई जाएगी, तो कौन सा पूजन होगा, तो आंवला पूजन होगा। तो ये कौन सा त्योहार हो गया, तो आप बताएं गुरुजी अशोका अष्टमी का त्योहार। चैत्र मास वाले त्योहार चल रहे हैं। आगे देखिए, अगला त्योहार बेटा मनाया जाएगा राम नवमी का त्योहार। कौन सा त्योहार है, राम नवमी। और रामनवमी का त्योहार कब मनाया जाएगा, तो आप बताएंगे चैत्र शुक्ल नवमी के दिन मनाया जाएगा। देखो ये पहले ही बता के चल रहे, आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी क्लास में एक ही बात है बेटा कि आप लोग रटिए मत, आप ज्यादा पढ़िए भी मत, आप लोग तो किसी भी मामले को समझिए, क्योंकि समझ के आधार पर ही हम क्वेश्चन का जवाब देंगे। यहां देखो ये कह रहा है कि राम नवमी कब मनाई जाती है, तो ये पहले ही बता के चल रहा है कि नवमी को मनाई जाती है। कब मनाई जाएगी, नवमी को। किसकी याद में मनाई जाएगी, राम की याद में मनाई जाएगी। तो चैत्र शुक्ल नवमी को कौन सा त्योहार है, तो राम नवमी का त्योहार है। यह त्योहार कौन सा, रामनवमी, यह त्योहार दशरथ नंदन, कौन सा नंदन है बेटा, दशरथ नंदन श्री राम, श्री राम के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है, बर्थडे के रूप में मनाया जाता है।
जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है, रूप में मनाया जाता है। ये लो, रूप में मनाया जाता है। ध्यान रहे, इस दिन, कौन से दिन? रामनवमी के दिन। इस दिन सरयू नदी में स्नान करना। कौन सी नदी में बेटा? सरयू नदी में स्नान करना शुभ माना जाता है। स्नान करना क्या माना जाएगा? शुभ माना जाएगा। एक एक डिटेल लिखेंगे, कहीं भाग ले, कहीं भाग ले एग्जाम बनाने वाला, हम एग्जाम को बाहर नहीं जाने देंगे। इसी दिन, ध्यान रहे, इसी दिन रामनवमी के दिन लोक देवता, कौन से देवता? तो आप बताएंगे लोक देवता, जिसका नाम क्या है बेटा? तो झुंझार जी। इस दिन लोक देवता झुंझार जी का जन्म हुआ। झुंझार जी का क्या हुआ? तो आप बताएं गुरुजी जन्म हुआ। तो झुंझार जी का बर्थडे भी कब मनाया जाता है? तो रामनवमी के दिन मनाया जाता है। अब देखिए झुंझार जी, एक छोटा सा पॉइंट में बता देता हूं, कहीं आ जाए कि झुंझार जी का मंदिर कहाँ बना हुआ है, कहीं आ जाए झुंझार जी का मंदिर कहाँ बना हुआ है, तो आपका उत्तर आएगा स्यालोदड़ा गांव में बना हुआ है गुरुजी। और स्यालोदड़ा गांव कहाँ है बेटा? तो आप बताएंगे सीकर में है। इनका मेला कब भरता है? इनका मेला कब भरता है? तो रामनवमी के दिन भरता है। कब भरेगा? रामनवमी के दिन। कड़ी से कड़ी जोड़ लो आप लोग, आपके सवाल कहीं बाहर नहीं जाएंगे। और ध्यान रहे, इसी दिन, इसी दिन मतलब रामनवमी के दिन, इसी दिन व्यापारी लोग, कौन से लोग हैं बेटा? तो आप बताएं गुरुजी व्यापारी लोग हैं। कौन से लोग हैं? व्यापारी लोग वही खाता बदलते हैं। क्या बदलते हैं? तो वही खाता बदलते हैं, वही खाता बदलते। तो ये कौन सा त्योहार है? तो आप बताएंगे रामनवमी का त्योहार है। आगे देखो नेक्स्ट त्योहार कौन सा है। मैंने बताया नेक्स्ट त्योहार जो है महावीर जयंती। कौन सी जयंती है बेटा? तो महावीर जयंती है। कब मनाई जाएगी? तो आप बताना चैत्र, चैत्र शुक्ल तेरस के दिन जैन धर्म में मनाई जाएगी। तो स्पेशली मैं आपको डिटेल में कहाँ बताऊंगा? जब आपको जैन धर्म वाले त्योहार पढ़ाऊंगा। अभी त्योहार कौन से पढ़ रहे हैं? हिंदू धर्म वाले। तो ये चैत्र मास में, तो इसलिए मैंने आपको ये भी बता दिया है। और उसके बाद देखो मनाया जाएगा हनुमान जयंती का त्योहार मनाया जाएगा। कौन सी जयंती मनाई जाएगी? हनुमान जयंती मनाई जाएगी। कौन सी जयंती है बेटा? हनुमान जयंती। कब मनाई जाएगी? तो चैत्र पूर्णिमा को मनाई जाएगी। और जैसे ही चैत्र में पूर्णिमा आएगी तो उस दिन क्या होगा? अपना माह समाप्त हो जाएगा। तो ये चैत्र मास में अंतिम त्योहार है, शुक्ल पक्ष का अंतिम त्योहार है। तो देखिए सारे के सारे त्योहार एक बार आप देख लो जल्दी जल्दी। मैं आपको चैत्र मास वाले सारे त्योहार बता रहा हूँ 1 मिनट के अंदर बेटा। तो देखो ये तो मैंने आपको बताया है कि चैत्र मास वाले त्योहार हैं, इनका डायोग्राम मैंने आपको बनवा दिया है एक साथ। अगर इतना भी याद हो गया तो भी अपना काम चल जाएगा। आगे देखो पहला त्योहार कौन सा है? तो आप बताएं गुरुजी धुलंडी है। ठीक है, धुलंडी की डिटेल्स मैंने आपको बता दी है, ये सब चीजें याद रखिएगा आप। अगला त्योहार देखो गुड़ला का त्योहार, चैत्र कृष्णाष्टमी। ये पूरी की पूरी डिटेल आपके सामने है, तो अच्छी तरीके से आप लोग नोट कर लीजिए। नेक्स्ट त्योहार देखो शीतलाष्टमी, चैत्र कृष्णाष्टमी, बासोड़ा कहा जाता है, शीतला माता का पूजन होता है। सिंधी समाज का बासोड़ा कौन सा है? बड़ी सातम का त्योहार कहा जाता है। आगे देखो हिंदू नववर्ष कब मनाया जाता है? तो चैत्र शुक्ल एकम, महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा, कश्मीर में नवरे, आंध्र प्रदेश में उगादी या युगादरी, और बसंती नवरात्रे प्रारंभ। बाकी डिटेल आपके सामने है। पिंजारा पुत्री व पुत्र वधु के प्रेम का प्रतीक है। बाकी की डिटेल आपके सामने लिखी है जो मैंने आपको पहले समझा रखी है, तो अच्छी तरीके से याद कर लो। आगे देखो गणगौर आपको याद करना ही पड़ेगा बेटा। गणगौर बहुत इंपॉर्टेंट त्योहार है। और ध्यान रहे गणगौर के दिन राजस्थान में क्या माना जाता है बेटा? त्योहारों का समापन माना जाता है। जोधपुर और बूंदी जो राज परिवार है वहां गणगौर नहीं मनाई जाती। कौन से परिवार में? जोधपुर और बूंदी जो राज परिवार है, तो वहां गणगौर नहीं मनाई जाती। कारण है
कि जोधपुर शासक सातल देव की मृत्यु गणगौर के दिन हुई, और वहां जो बूंदी के राज परिवार है वहां भी इसी तरह की घटना हुई है, इसलिए गणगौर नहीं मनाते। अशोकाष्टमी चैत्र शुक्ल अष्टमी को अशोक के वृक्ष का पूजन। वृक्ष पूजन सारे के सारे मैंने आपको ये बता दिए कौन से वृक्ष का पूजन कब होगा। आप जब भी कोई एक चीज पढ़ें, मान लीजिए एक वृक्ष का पूजन पढ़ लिया, सारे वृक्ष के साथ पढ़ लो। आप जब कंपेयर में पढ़ेंगे तो लगभग लगभग आसानी से याद हो जाएंगे। आगे देखो, रामनवमी चैत्र शुक्ल नवमी को मनाई जाती है, भगवान राम की याद में मनाई जाती है, और इस दिन सरयू नदी में स्नान करना शुभ माना जाता है। हम गंगा गंगा पुकारते हैं, ध्यान रहे गंगा पवित्र नदी है, भारत की राष्ट्रीय नदी है, भारत की सबसे लंबी नदी है, भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहलाती है। लेकिन रामनवमी के दिन सरयू नदी में स्नान करना शुभ माना जाएगा, और लोक देवता झुंझार जी का जन्म भी इसी दिन हुआ है। महावीर जयंती कब मनाई जाएगी बेटा? चैत्र शुक्ल 13 के दिन मनाई जाएगी। कौन से धर्म में? तो आप बताएंगे जैन धर्म के अंदर है, वहां संपूर्ण डिटेल देखेंगे जैन धर्म में। हनुमान जयंती मनाई जाएगी चैत्र पूर्णिमा को, तो इस दिन हनुमान जी का बर्थडे मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? हनुमान जी का बर्थडे मनाया जाता है। तो ये सारे कौन से मास के त्योहार हैं बेटा? तो चैत्र मास वाले त्योहार हैं। अगली वीडियो में अगले मास वाले त्योहार की हम चर्चा करेंगे। तो आप लोग बड़े निराले अंदाज में पढ़ते रहिए, आप लोग शांति से पढ़ते रहिए और धैर्य रखिए। बहुत सारे लोग पहले ही कह रहे हैं सर जल्दी जल्दी क्लास डालो, एग्जाम नजदीक आने वाले। बेटा जल्दी जल्दी क्लास डालने का मतलब ये नहीं है कि आपको एक लाइन में पढ़ा कर क्लास आप तक उपलब्ध करा दे, नहीं। हमारा ध्येय ये है कि आप एक बार पढ़ने के बाद दूसरी जगह कहीं भी परेशान ना हो और सारे के सारे एग्जाम अच्छी तरीके से पास। तो उस उद्देश्य से हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं बेटा? तो सारी चीजें कहाँ हैं? डिटेल के अंदर पढ़ा रहे हैं। तो एक बार पुनः आप सभी को गुड इवनिंग। आप सभी अच्छे रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।